आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब एक छोटी सी परफॉर्मेंस देनी थी या वहाँ पर अपनी अपीयरेंस देनी थी तो मैडम ने कितना भर भर के खुशी जाहिर 15 दिन पहले ड्रेस तैयार करवा ली जो कि सबको दिखा भी दी। ये नहीं खोला था कि ये मैं किस ओकेशन पे पहनूंगी, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि ये मैं बहुत ही ख़ास मौके पर पहनूंगी। तो वो लेकिन बताई तो थी, प्रिपरेशन तो कराई तो थी ना, लेकिन मैडम अचानक से गायब हो गई। उसका क्या रीज़न है, पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हम बात करेंगे कि मैडम को पहले से ही क्या अंदाज़ा था, क्या मैडम को पहले से ही पता था, क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो पहले से ही साइन किया गया था। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे मैं ये बोल रही हूँ, बाकी तो भाई ये लोग बेहतर जाने और चैनल वाले बेहतर जाने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर देखेंगे तो जब जनाब वहाँ पे फिनाले के लिए तैयार हो रहे थे, जनाब के अपने ही व्लॉग से हमें ये देखने के लिए मिला कि जो जनाब का चेहरा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था। प्लस मैडम वहाँ पर पहुँची नहीं। इतना उनका इम्पोर्टेंट दिन, इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट उनका मैडम ने कैसे मिस कर दिया। जो छोटी सी चीज़ों पे मैडम इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी कि अच्छा रिहर्सल बहुत अच्छी हुई, रिहर्सल बहुत अच्छी हुई, और फ़ोन में दिखा दिखा के इतना कूद कूद के वो दिखाती हैं, और वो फिनाले पर ना जाएं, ऐसा पॉसिबल है क्या? या तो वो फेस नहीं करना चाहती थी इतने सारे लोगों को, या उनको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था, या फिर उनको ये लग रहा था कि मैं अब कैसे मुंह दिखाऊं, या फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, या फिर वो घर पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्योंकि जैसे आपने देखा जनाब के व्लॉग में कि वो लिटरली रो भी रही थी। लेकिन रोने पे तो भाई हम एक ही बात बोलेंगे, जो हमने वो देखा, वो गाना है ना, पहले दिन तो रोना धोना जम कर किया, फिर डिलीट उसका नंबर किया। तो बस ऐसे ही था कि बस कुछ सेकंड के लिए रोए धोए और उसके बाद कट टू अगले सीन में तैयारी की और फटाफट से दुबई उड़ गए। तो ये बस एक्जैक्टली मुझे उसी गाने का लगा, और वही मन में, पहली मन में मेरे यही गाना आया। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टॉपिक पर आते हैं। एक तो ये था, अगर मैडम वहाँ पर जाती तो आपको वहाँ पर डेफिनेटली वैनिटी में नज़र आती, लेकिन मैडम ने कुछ नहीं किया। वहाँ आप अगर नोटिस करेंगे तो वहाँ भरम दादा नहीं थे। भरम दादा क्योंकि मैडम के साथ घर पर थे, मैडम भी घर पर थी बेबी को लेकर, तो उन्होंने इस बार, क्योंकि मैडम को नहीं ले जाना था अपनी मदर को अपने साथ दुबई, क्योंकि मैडम ने जिम्मेदारी तो मदर को दे दी, मैडम ने अपनी मदर को यानी कि नानी को नैनी तो बना दिया, लेकिन उसको जो छोटी छोटी सी खुशियाँ देनी चाहिए थी, जो कि डब्बा अपनी माँ को देती है, वो नहीं दे सकती। वो उनको, उनसे काम ले सकती हैं लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं दे सकती। लेकिन उनको क्या दे दिया, बस इतना सा एहसास करा दिया उनको कि हाँ चलो आप भी ये मोमेंट को जो एंजॉय कर लो। किस मोमेंट को, कि आप जो है जनाब की मदर इन लॉ हैं, आप चले जाओ वहाँ पर, और उनको उनके साथ भेज दिया गया। अगर वो वहाँ पर होती तो डेफिनेटली आपको वैनिटी में दिखाई देती, पर वो वैनिटी में कहीं पर भी नहीं थी, तो बैक स्टेज होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक और प्रूफ हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो ऋत्विक है यानी कि जो उस शो के होस्ट थे, वो उनकी वैनिटी में आए, उनकी मम्मी के पास पैरों के पास बैठे और उनको वो सांत्वना दे रहे थे कि ऐसा है वैसा है। तो मुझे उनका नेचर, वो इस बात को देखकर बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह से वो उनको संभाल रहे थे या बात कर रहे थे या जैसे मिल रहे थे। वो ना केवल उनसे मिले, वो नान से मिले, वो फनी से मिले, और इवन पापा के जो केयर टेकर हैं देव भैया, उनसे भी मिले। तो मुझे उनका नेचर जो है वो ये बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने एक ही नज़र से सबको आंका। मतलब वो भी एक तरीके से सेलिब्रिटी हैं, वो भी एक तरीके से एक्टर हैं, तो उनको भी एक अलग ही, जैसे इनको है ना एक अलग टाइप की ईगो, उनमें नहीं थी। वो ज़मीन पर बैठकर आलती पालती लगाकर बैठ गए वहाँ पर, कहाँ पर, उनकी अम्मी के पास, और उनको सांत्वना दे रहे थे। अब क्योंकि ये तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये खोल नहीं सकते, पहले आप बोल नहीं सकते, उनको पता है कि ये व्लॉगर हैं, शूट हो रहा है, तो उन्होंने वो क्लियरली ना बोलकर, लेकिन वो जिस तरह से सांत्वना दे रहे थे और जिस तरह से उनकी अम्मी का, इनका सबका रिएक्शन था, वो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि जनाब का जो फेस था वो बुरी तरह से उतरा हुआ था। और यही वजह थी कि पहले से ही पता चल जाता है, तो सारी चीज़ें जो ना, वो सब तैयारियां मैडम ने घाई घाई में जल्दी जल्दी सारी तैयारी की, और कट टू अगले ही दिन जो है फ़्लाइट पकड़ी गई,
व्लॉग आया, फ्लाइट पकड़ी गई उसी दिन और उसी दिन ये निकल लिए, जिससे कि क्या होगा, एकदम से स्विच हो जाएगी पब्लिक को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो क्रिटिसाइज़ करे, किसी चीज़ के लिए बोले। हालांकि इनको क्या करना चाहिए था कि आप लाइव आकर बोलते और उसको स्पोर्टली लेते, जैसे कि हर लोग लेते। देखिए, सेलिब्रिटी हुए या कोई स्पोर्टमैन हुए या जो भी कोई हो, वो हमेशा उसको हर चीज़ को ना अपने हिसाब से एकदम से लेकर चलना चाहिए। वो उसको ये नहीं सोचना चाहिए हार जीत। देखिए, इतने सारे लोग होते हैं, जीतता तो कोई एक ही है ना। अब उनमें से कोई भी वो हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपने अगर मन में सिर्फ यही सोच लिया है कि नहीं, हमें ही जीतना है, हमें ही ट्रॉफ़ी लेकर आनी है, और हमने ट्रॉफ़ी की जगह बना ली है, जगह साफ़ कर ली है, वो उस जगह पे आके ट्रॉफ़ी लगेगी, और व्लॉग में बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, जता जता के, दिखा दिखा के कि यहाँ आएगी, यहाँ ट्रॉफ़ी लगेगी, मेरा सपना है, मेरा सपना पूरा होगा, मैं पहले हफ्ते में आउट हो गई थी और मेरा सपना जी रहे हैं ये। तो वो सपना 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 इतना कुछ करके ना बहुत ज़्यादा कर दिया था। छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। आप सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करो, फल देना नहीं देना वो ऊपर वाले का हक है, उसको आप थोड़ी ना बदल सकते हो। और वहीं आप अगर दूसरी तरफ बात की जाए मनीषा रानी की, तो उनके जीतने की एक्चुअल में असली वजह क्या है? उनका अपना खुद का नेचर, खुद की आदतें, खुद की बातें, खुद की क्यूटनेस, और यस, डांसिंग। उन्होंने अपना अवार्ड अपनी ऑडियंस को डेडिकेट कर दिया। इवन उन्होंने तो हंसते हुए ये भी कहा कि मैं अपनी ऑडियंस को अपने पापा से ऊपर रखती हूँ, अपने बाप से भी ज़्यादा मानती हूँ। तो देखिए, बहुत बड़ी बात होती है। एक तरफ जहाँ पर ये वोटों की भीख मांग रहे थे, लिटरली इनके भाई ने तो कटोरा दिखाकर भी कहा दे दो दे दो दे दो दे दो, इस तरह से करके, और उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है, लाइव आया जा रहा है, हर व्लॉग में यही हो रहा है, हर व्लॉग में तरीका बता रहे हैं किस किस तरह। सिर्फ आपको ये बोलना है कि आप वोट करें, डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट करें, जिसका डांस आपको अच्छा लगता है। ये थोड़ी ना कि हमें वोट करें। मैडम तो यही बोलती थी हमेशा से। देखिए, हाँ, अपने का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अपने का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपको ये बोलना चाहिए था कि आप वोट करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद हो वो करें, जो डेफिनेटली वाकई में ही आपके मुरीद होते हैं, आपके अपने होते हैं, आपको पसंद करते हैं ना, वो आपके इतने कहने भर से भी वो समझ जाते हैं कि हमें किसको वोट देना है, आपने को देना है, किसको देना है, तो वो डेफिनेटली आपको ही देते। पर आपने मैं इतनी ज़्यादा मैं की है, इतनी ज़्यादा वोटिंग के लिए 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लोग जो है 3-3 हज़ार वोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। सारे ही इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पर, सारे ही वहाँ पे जो है बड़े ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। आप चाहे धनश्री हो, उनके हस्बैंड को कौन नहीं जानता, फिर चाहे आपकी मनीषा रानी हो, वो कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, कितनी बड़ी सोशल मीडिया टाइकून है वो, एक तरीके से मैं तो यही कहूँगी। रीजा कितनी अच्छी डांसर है, कई सारी वेब सीरीज़ की है, मूवीज़ की है, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ उनको जानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया है। तो ऐसे ही नहीं, कोई फ्रेशर तो कोई भी नहीं था यहाँ पर जितना इन्होंने अति की हर चीज़ की, उतनी अति किसी ने भी नहीं की। तो एक तरफ जहाँ पर इन्होंने वोटों की भीख मांगी, वोट दो, वहीं दूसरी तरफ जो है ना, मनीषा रानी यतीम बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांट रही थी और उनको खुशियाँ दे रही थी। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है, कितने छोटे छोटे से बच्चे, गरीब बच्चे, या फिर ये कह लो कि जिनको वो खाना बांट रही थी, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी, प्यार बांट रही थी, उनकी कितनी सारी दुआएं उनके माँ बाप की, या जिनकी भी उनको दुआएं क्या लगी नहीं होंगी, ऐसी दुआएं कभी जाया नहीं जाती हैं, हमेशा ही फलती हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, अभी तो चलो झलक की बात थी, लेकिन उससे पहले भी अगर आप उनके अकाउंट पे देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब इन्होंने नई गाड़ी ली थी तब भी अपनी खुशियाँ उन बच्चों के साथ बांटने के लिए गई थी। प्लस इन्होंने इतना सिंपैथी कार्ड खेला है, इतना सिंपैथी कार्ड खेला है, और दूसरी तरफ मनीषा रानी ने कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। देखिए, चोटें सबको लगती हैं, प्रैक्टिस सबकी होती है, तो गिरते पड़ते भी हैं, नहीं हो पाता है वो कंप्लीट, नहीं हो पाती है वो कंप्लीट लैंडिंग जिस तरह से आपने करनी होती है, तो वो सबको लगती रहती हैं। और तो और इनकी तरफ से, इनके हेयर ड्रेसर की तरफ से जो है ना, वो वीडियो या क्लिप बाहर आई थी, या शायद मैनेजर की तरफ से बाहर आई थी कि इनको ड्रिप लगी हुई है। अदरवाइज़ किसी को ये भी नहीं पता चलता कि ये भी बीमार रह के उठी हैं, ये इनको भी ड्रिप लगी हुई है। और जनाब ने तो फ़ोटो ही शेयर कर दिया था, कपिंग थेरेपी इन्होंने दिखाई, बैक प्रॉब्लम इन्होंने दिखाई, हाथ में रिस्ट प्रॉब्लम इन्होंने दिखाई, घुटनों पे चोट इन्होंने दिखाई, कंधे पे चोट टेप लगते हुए इन्होंने दिखाई। इन्होंने क्या कुछ नहीं दिखाया। इतना सिंपैथी कार्ड, इतना सब कुछ करना, और उससे भी क्या हासिल हुआ?
कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको जीतना ही था ना, तो आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी दिखाते तो भी आप जीत ही जाते, और नहीं जीते तो ये सारी चीज़ें आपने दिखाई, उससे भी सिंपैथी से भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा होगा तो इसलिए मैडम को पहले से ही पता होगा। इसी वजह से मैडम ने ये सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, जब मेरे जनाब को अगर अवार्ड नहीं मिल रहा तो मैं क्यों ही जाऊँ वहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी। ये जब उनको पहले से ही पता है ना, तो वो जैसे एक माँ होती है ना, और बच्चा जब ऐसे होता है, बच्चे को कोई चीज़ हासिल नहीं होती है, या वो बच्चे को ऐसे इस तरह से उसका उदास चेहरा नहीं देख पाती, लिटरली मुझे ऐसे ही फील हुआ कि शायद यही सोचकर वहाँ पर जो हमारी मैडम है वो नहीं पहुँची और उन्होंने घर पर रहना प्रेफर करा। लेकिन उस दौरान भी जब वो घर पर थी तो कोई उन्होंने व्लॉग शूट नहीं करा, कोई स्टोरी नहीं डाली, नथिंग स्पेशल। एटलीस्ट जब आप बार बार भीख मांग रहे थे, बार बार आकर वोट अपील कर रहे थे, तो क्या एक थैंक्स वोट अपील नहीं बन सकती थी आपकी? एक थैंक्स नहीं बनता था? एक स्टोरी नहीं डाल सकते थे कि देखिए हार जीत लगी रहती है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन शिद्दत के साथ हमने मेहनत की और शिद्दत के साथ आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। पर जनाब ने और मैडम ने ऐसी कोई स्टोरी नहीं डाली, बल्कि 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए। क्योंकि फिनाले जब शूट हुआ था तो फिनाले के बाद ये तीसरे दिन ऐसा होता है कि जब ये सामने आती हैं चीज़ें, जब टेलीकास्ट हो जाता है आपका एपिसोड। लेकिन इन 3 दिन ये बिल्कुल अंडरग्राउंड है, ना ही उन दिनों का आपको व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। इवन डब्बा को भी व्लॉग शूट करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि डब्बा ने भी ये कहा कि ऐसा हो गया था, तो उसके बाद हमने 2 दिन मन नहीं था तो हमने व्लॉग शूट नहीं किया। चलिए फिर एक और बात बताते हैं। अब ये लोग जो है एक्टिंग छोड़कर अब ये उसी कम्युनिटी में आ गए हैं जिस कम्युनिटी में मनीषा रानी है, यानी कि व्लॉगर्स, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्योंकि अब ये सारे काम वही तो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फिर चाहे वो कुछ भी करना हो, व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं और यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। तो अब ये कम्युनिटी में आ गए हैं, तो एटलीस्ट इनके जो कम्युनिटी वाले और लोग हैं उनको तो सपोर्ट करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया लोगों ने। कम्युनिटी ने किसको सपोर्ट किया? मनीषा रानी को, क्योंकि मनीषा रानी सबके साथ बना कर रखती हैं, सबके साथ उनकी बहुत अच्छी आदत है। अब चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे वो फुकरा इंसान हो जो कि बिग बॉस ओटीटी में उनके साथ थे। जबकि देखा जाए तो आवेश दरबार तो उनके साथ ओटीटी में भी नहीं थे ना, लेकिन आवेश दरबार ने भी उनका डांस देखकर और उनकी पॉपुलैरिटी, या फिर ये कह लो कि उनका हुनर, या ये कह लो कि उनका डेडिकेशन, उनकी लगन देखकर उन्होंने भी उनको ही सपोर्ट किया था, जो हमने स्टोरी देखी। वहीं अगर बात की जाए तो शिव और हमारे जनाब तो डे 1 से साथ में थे, साथ में ही कंटेस्टेंट थे शुरू से। लेकिन अगर उनकी पॉपुलैरिटी देखी जाए तो शिव की पॉपुलैरिटी भी कोई कम नहीं थी, लेकिन शिव की सेना ने, यानी कि शिव की जो भी जनता थी, उन्होंने भी किसको सपोर्ट करा? जनाब को सपोर्ट ना करके उन्होंने मनीषा रानी को सपोर्ट करा। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ तो देखा ही है ना मनीषा रानी में, इसका मतलब वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी। सो इसलिए ही वो डिजर्व करती थी जीतना, और वो जीत भी गई। ना केवल इस चीज़ के लिए नहीं, और ये मैटर नहीं करता कि आपने 4 हफ्ते पहले ज्वाइन किया या आपने 3 हफ्ते पहले ज्वाइन किया। मैटर करता है आपकी मेहनत, आपकी परफॉर्मेंस, आपने किस तरह से डेडिकेशन के साथ, आपने लगन के साथ आपने अपनी जो है एक्ट को तैयार किया, फिर उसको प्रेजेंट किया, अपने ग्रेस के साथ आपने डांस किया और अच्छे अच्छे आपने मार्क्स लिए। और चुलबुली तो वो है ही, वो तो किसी से छुपा है ही नहीं। जहाँ जनाब की भर भर के तारीफ होती थी, जजेस उनको शाहरुख खान द ग्रेट से मिला दिया करते थे, कहीं उनको ये कह दिया। हाँ, कभी कभी हमें जो ना अरशद सर की बातों में सच्चाई नज़र आती थी, जहाँ उन्होंने पॉइंट्स में भी बहुत बार सच बोला और बहुत बार इनको जो एक्चुअल में ये हैं, जिस तरह से दिख रहे हैं, जैसे हैं छपरी या जो भी छिचोरा, जो भी कुछ बोला वो कहीं ना कहीं तक सच था। ऐसे नहीं था कि सिर्फ जो है बोलने के लिए ही बोल रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही है कि वो एक्चुअल में जो है बस मस्खरी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ज़बरदस्ती की तारीफ़ कर रहे हैं। उनके कमेंट से और उनकी बहुत सारी चीज़ों से ऐसा लगा कि जैसे उनको फील होता है वैसा वो बोल रहे हैं। आप देखो, एक तरफ देखो मनीषा रानी का दिल देखो। मनीषा रानी ने जब जीत गई उसके बाद जैसे उनको टाइम मिला तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की, तो जो भी ये 5 लोग थे जो टॉप 5 में थे, सबके नाम से अलग अलग उन्होंने स्टोरी लिखी और उनको सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे। उसमें जनाब के लिए भी मैसेज था। तो देखो, ये उनका दिल है और ये इनका दिल है। इन्होंने अपना व्लॉग शूट किया
ठीक है, और उस व्लॉग को वहाँ तक शूट किया जहाँ तक इन्होंने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मनीषा को कैसे प्राइज़ मिला, वो कुछ नहीं दिखाया। जबकि जो भी कोई शूट कर रहा था वो बैक स्टेज शूट कर रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्टेज पर जाकर और अंदर जाकर किसी ने शूट नहीं किया। वो बैक स्टेज पर और वो पैनल पर देखकर शूट कर रहे थे, यानी कि जो भी स्क्रीन होती है उस पर देखकर वो शूट किया गया था। तो क्या वो वाला मोमेंट वहाँ पे शूट नहीं किया जा सकता था जब मनीषा रानी का नाम लिया जा रहा था और मनीषा रानी को वो जो है गिफ्ट या अवार्ड दिया जा रहा था, चेक दिया जा रहा था? लेकिन नहीं, इनका इतना बड़ा दिल नहीं है जितना बड़ा दिल मनीषा रानी का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनीषा रानी के दिल, ना केवल उन्होंने दिल जीते हैं, वो दिलों की रानी भी है। तो ये उनका है जो वो डिज़र्विंग है, और ये इनका है जो ये शायद डिज़र्व नहीं करते हैं जीतना। ये भी एक खास रीज़न है। तो देखो, उन्होंने जब स्टोरी लगाई तो जब अपना बस इतना सा चिंदी सा दिल दिखाया और एक स्टोरी को रीशेयर किया और उसको थैंक्स बोला अपने तरीके से। वो भी कब? जिस दिन ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, और बाहर आने के भी नेक्स्ट डे, यानी कि रात को हमने परफॉर्मेंस देखा, ये अगले दिन। नहीं तो जब परफॉर्मेंस हमने देख ली थी तब उसके बाद भी तो किया जा सकता था ना, उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोला जा सकता था, स्टोरी लगाई जा सकती थी। हर चीज़ की तो आप स्टोरी लगाते हो। अगर ये सोशल मीडिया का ही ज़माना है और यहाँ लिखी हुई चीज़ें ही लोग अच्छी मानते हैं, सच्ची मानते हैं, तो भाई लिख कर ही देना चाहिए। भले ही आपने लाख सामने से बोला हो, और बोला भी है कि नहीं बोला है, हम क्या करें जब आपने शूट करके वो दिखाया ही नहीं है। आपने सिर्फ क्लिपिंग उतनी दिखाई है जहाँ तक आप लास्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब इतना भी बड़ा दिल नहीं रखा कि जब उसको अवार्ड दिया जा रहा था या उसका नाम अनाउंस हो रहा था, वो छोटी सी क्लिपिंग आप डाल दें और उसके बाद कट्टू फिर क्या कहते हैं, समझ रहे थे ना कि अब बारी आ गई है इमोशनल सीन क्रिएट करने की। तो फटाफट से सोफे पे खिसक कर कहते हैं हाँ जी, हाँ भाई, और वो मैडम वहाँ पर रो कर और इस तरह से मन भारी कर कर दिखा रही हैं। और कट्टू अगले सीन में ही ये दिखाते हैं कि हम जा रहे हैं दुबई और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। वाह, अच्छा तरीका है मूड को स्विच करने का। और ये इनकी जो प्लानिंग थी ना, इस वजह से ये प्लानिंग थी जिससे कि लोग भूल जाएं और हम भी भूल जाएं फटाफट से, क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि मनीषा रानी क्यों डिजर्विंग थी और क्यों वो जीती थी और क्यों वो जीत हासिल कर पाई, और क्यों ये नॉन डिजर्विंग थे और क्यों ये जीत हासिल नहीं कर पाई। क्योंकि इन सारी चीज़ों में किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, और आपकी किस्मत जो है ना, आपकी आदतों में भी शुमार होती है। क्योंकि अगर आपकी आदतें या जो भी आपका लहजा, आपका तरीका या जो भी कुछ है ना, या ट्रस्ट जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही वर्क करती हैं और तभी कोई रिजल्ट निकल कर आ पाता है। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।